मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीए के लिए पूरे बिहार भर में सबसे बेस्ट कॉलेज पटना कॉलेज के बारे में। ठीक है, ये जो आपको टॉपिक दिख रहा है पटना कॉलेज, इसी के बारे में बातचीत हम लोग करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि किस तरह ये है जो बेस्ट कॉलेज है, फिर इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, एलुमनीज के बारे में बात करेंगे जो बिहार से लेकर के पूरे भारत देश में अपना नाम कर चुके हैं, उस एलुमनीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि कोर्सेज क्या क्या पटना कॉलेज में है जो ऑफर किया जाता है, वहां अटेंडेंस के बारे में, फिर हॉस्टल है या नहीं है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और लास्ट में जो एकेडमिक, लाइफ बियॉन्ड एकेडमिक के अलावा भी जीवन वहां पे है कि नहीं है पटना कॉलेज में, इसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की है जो वीडियोस आप सभी को मिलते रहे। और दूसरी बात, अगर ये जो पटना कॉलेज में एडमिशन जो होता है आपका PUET यानी पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है पटना कॉलेज में एडमिशन। तो अगर इसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर पटना यूनिवर्सिटी या पटना वुमेन्स कॉलेज, ये दोनों जगह में से पटना यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज या फिर पटना वुमेन्स कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। आपको हमारे कोर्सेज में जो बेस्ट फैकल्टी मेंबर मिलेगा, 100+ लेक्चर मिलेंगे जो कि आपके फुली सिलेबस ओरिएंटेड होंगे। डाउट क्लियर, आप सभी का लाइव डाउट क्लियर सेशन रखा जाएगा जिसमें आपको जो भी परेशानी होगी उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हो चाहे तो आपके कोर्स से रिलेटेड हो। उसके बाद आपको जो चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, ये दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। फिर है जो एग्जामिनेशन, देखिए कोई भी एग्जाम देते हैं आप सभी लोग, तो उसके पहले अगर आप मॉक टेस्ट दे दें कि किस तरह से एग्जाम होगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो वो सबसे बेहतरीन आप सभी के लिए होता है। तो हम लोग है जो मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, फिर चैप्टर वाइज आप सभी का टेस्ट लेगा। जिसी दिन आपका क्लास हो जाएगा 2-3 क्लास, फिर उसका है जो टेस्ट, उसके लिए अलग से क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी आपको है जो टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपकी रैंकिंग शो होगी पूरे स्टूडेंट के भी, जितने स्टूडेंट है जो कोर्स में एनरोल्ड हुए हैं उसमें आप है जो कितना अच्छा पोजीशन है, कि केमा पोजीशन आपका है, कितना क्वेश्चन आपने सही किया गलत किया है, सारी चीजें आपको है जो हम लोग हमारे एप्लीकेशन, जो हमारा अपना एप्लीकेशन है पीयू द ऑक्सफोर्ड, आप प्ले स्टोर पे जाकर सर्च भी कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा। वहां पे आपकी क्लासेस चलेंगी, वहीं पे आपको टेस्ट होगा, रैंक दिखाया जाएगा। टॉपर स्टॉक यानी जो पिछले साल जो टॉप किए हैं उन सभी स्टूडेंट से आप सभी की बात कराया जाएगा। और हम आपको एश्योरिटी देंगे 100% सिलेक्शन का। आपका पटना यूनिवर्सिटी में, पटना कॉलेज में आपका 100% सिलेक्शन होगा। पिछले विगत वर्षों में हमने 500 से भी ज्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन कराया है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोर्स के साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी लोग मैसेज कीजिए, आपको वहां पे बता दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं पटना कॉलेज के बारे में, जो हमारा मुख्य टॉपिक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि बेस्ट कॉलेज, अगर को एजुकेशनल में बात करें, अगर गवर्नमेंट सेक्टर का, तो बेस्ट कॉलेज हमारा पटना कॉलेज है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। सोच लीजिए, आजादी से पहले। और इसी के कारण जो अब मैं एलुमनी आप सभी को बताने वाला हूं पटना कॉलेज का, वो आप लोग देखिएगा। BC रॉय, वेस्ट बंगाल के पहले चीफ मिनिस्टर है जो पटना कॉलेज के एलुमनी थे। सच्चिदानंद सिन्हा, सुना है आपने नाम? शायद याद नहीं आ रहा होगा, दिमाग में तो होगा लेकिन याद नहीं है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो है जो पटना कॉलेज के एलुमनी रहे। JP, जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति, पूरे भारत में जो संपूर्ण क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? पटना कॉलेज से हुई थी। जयप्रकाश नारायण है जो पटना कॉलेज के स्टूडेंट हैं। फिर मोइनुल हक स्टेडियम, बिहार में एक ही स्टेडियम का आपने नाम सुना होगा, ये मोइनुल हक जो जीत है वो पटना कॉलेज के थे। तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी, यहाँ पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, फिर आपका आजादी के क्षेत्र में आपने देख लिया। फिर श्री कृष्ण सिंह, बिहार इंडिपेंडेंट बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर है जो वो भी पटना कॉलेज के ही स्टूडेंट थे। अब आ जाते हैं हम लोग लिटरेचर के सेक्शन में। तो हिंदी साहित्य के जो हमारे राष्ट्र कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर, वो भी है जो पटना कॉलेज के ही एलुमनी थे। तो सोच लीजिए आप लोग। अब आ जाते हैं हम लोग IAS IPS के जो छात्र तैयारी करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, जो भी IAS IPS जो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं वो RS शर्मा हिस्ट्री का बुक पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो ये ग्रेट एकेडमिशियन, ये RS शर्मा जो हिस्ट्री के बुक लिखे हैं उन्होंने, एंशिएंट हिस्ट्री का, ये भी पटना कॉलेज के ही छात्र थे। और ये सब तो एकदम टॉप मोस्ट लेवल के हो गए। IAS IPS और प्रोफेसर तो कितने निकले हुए हैं। पूर्व VC जो थे वो पटना कॉलेज के ही थे।
तो IAS IPS BC बहुत सारे हैं एलुमनी, अगर मैं नाम गिनाने लगूं तो आप सभी को उसी में पूरा वीडियोस खत्म हो जाएगा, लेकिन नाम नहीं खत्म होने वाला है। तो पटना कॉलेज से बहुत सारे एकेडमिशियन हैं जो निकल चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं, तो ये जो इतना अच्छा जो एलुमनी लिस्ट आपको दिखाए हैं, तो वहां वो जो कॉलेज है पटना कॉलेज, यहाँ कौन कौन से कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं। तो देखिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स यहाँ का सबसे मेन कोर्स है, BA, ठीक है। BA के अलावा और कौन कौन सा होता है, तो 3 वोकेशनल कोर्सेस होते हैं, BCA, BBA और BMC। पूरे पटना यूनिवर्सिटी में बात करें तो BMC सिर्फ पटना कॉलेज में ही होता है, और 60 सीट है जो BMC का अलॉटेड है, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो यहाँ से BMC कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं अटेंडेंस की। तो अटेंडेंस के लेकर के बहुत चिंता रहता है स्टूडेंट के बीच। तो देखिए भाई, ये दूसरे यूनिवर्सिटी जैसा नहीं है कि आपको अटेंडेंस नहीं देना पड़ेगा। यहाँ 75% अटेंडेंस अनिवार्य है, आपको 75% अटेंडेंस लगेगा ही लगेगा। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी कॉलेज में हॉस्टल की फैकल्टी रहती है, तभी वो सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है। तो यहाँ जो हॉस्टल की फैसिलिटीज है, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए अवेलेबल है। हॉस्टल जो अवेलेबल है और बहुत ही कम दामों पे, सब आपका फर्स्ट ईयर में 2700 लगता है पूरे 12 महीने का। सोच लीजिए तो कितना सस्ता है हॉस्टल, लड़के के लिए भी लड़कियों के लिए भी हॉस्टल की व्यवस्था अवेलेबल है। चलिए अब आते हैं हम लोग जो लाइफ बियॉन्ड एकेडमिक्स। जब आप क्लासेस वगैरह करते हैं, क्लास जाते हैं आते हैं, तो उसके अलावा भी तो सोचते हैं कि जब स्कूल जाए तो वहाँ कुछ कल्चरल प्रोग्राम हो, स्पोर्ट्स में आपको अपना प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। तो यहाँ कल्चरल प्रोग्राम भी है जो टाइम टू टाइम होते रहता है। पूरे पटना यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज की अगर बात करें, चूंकि 75% अटेंडेंस है तो कल्चरल प्रोग्राम होना ही होना है। तो यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम टाइम टू टाइम होते रहता है। एक यूनिवर्सिटी सबसे पहले कॉलेज लेवल पे होता है, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, और फिर इसको बिहार का जो तरंग जो होता है सबसे बड़ा, वहां पे भी भेजा जाता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में बात करें तो यहाँ पटना कॉलेज का अपना एनुअल स्पोर्ट होता है, फिर एनुअल स्पोर्ट से सेलेक्ट होकर पटना यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पटना यूनिवर्सिटी का एनुअल स्पोर्ट्स, और फिर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स मीट जो होता है वहां पे जाते हैं। तो इस तरह से है जो आप यहाँ पे आकर के अपने जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट, एजुकेशन के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट अपना कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए अगर प्रिपरेशन बिहार में रहकर करना चाहते हैं तो आपको पटना कॉलेज से अच्छा कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला है। यहाँ से हर एक साल जो आपका BPSC में स्टूडेंट्स क्रैक करते ही करते हैं। तो आप सिविल सर्विसेज के लिए हो या फिर प्रोफेसर लाइन में जाना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट कॉलेज रहेगा। और आर्ट्स के बच्चों के लिए ये जो है जो सबसे बेस्ट कॉलेज है। तो आशा करता हूं आप सभी को ये जो सारी इंफॉर्मेशन है अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप बताइए। कोर्सेज से जुड़ना है अगर आपको तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे है जो मैसेज कीजिए। बाकी जो अगला वीडियो किस टॉपिक पे बना ये भी आप सजेशन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के अपडेट आप सभी को मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।